جی अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर MMS जलाली। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी टिप्स शेयर करेंगे कि जो इलाज होता है किसी भी जानवर का, जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो किस नज़रिए पे किया जाता है। अगर हमारा जानवर, अगर हम कोई भी जानवर है, अगर उसका डायग्नोज ना हो, उसकी तशख़ीस ना की जाए, अलामात की ना उसका पता चले कि उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी उसको मसला है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से वो बीमार हो गया, किस वजह से वो खाना पीना उसने छोड़ दिया है, जब तक उसकी अलामात बीमारी तक हम नहीं पहुंचेंगे तो उसका जो ट्रीटमेंट है, जो उसका इलाज है, वो मुकम्मल तरीके से नहीं किया जा सकेगा। उसकी जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, अगर वो बीमारी के मुताबिक नहीं होगी तो वो जानवर ठीक नहीं होगा, दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा। तो मेरे पीछे आप ये जानवर देख रहे हैं, इसको तकरीबन आज से 4 दिन पहले का मसला है। तो एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने इसको चेक किया, उन्होंने ये डायग्नोस किया कि इसका टेम्परेचर लो है और उन्होंने ट्रीटमेंट किया, हालांकि इसको ये मसला नहीं था। और फिर मुझे भाई ने कॉल की कि डॉक्टर साहब जानवर हमारा नहीं ठीक हुआ। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, लेकिन जानवर हमारा ठीक नहीं। मैं आया और इसको मैंने चेक किया, इसका टेम्परेचर तकरीबन 108 था। तो आज उसके साथ एक और बीमारी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो अमूमन ये जो बीमारी है ये गाय में आती है। ऑस्ट्रेलियन गाय, जो फ्रीजन गायें होती हैं उनमें आती है, और ये गर्मियों के मौसम में जो बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। लेकिन ये ऐसा केस है, फील्ड में आया, मेरे साथ पेश आया हुआ, कि जो इसका सर्दियों में भी ये इस तरह के केसेस कोई ना कोई आ जाता है। और सबसे पहले किसी भी जानवर का जब आपने ट्रीटमेंट करना है तो उसका डायग्नोज, उसकी तशख़ीस, उसके अलामात और बीमारी तक पहुँच जाएँ, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आप शुरू करेंगे तो उसके बाद वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और उसके साथ और ट्रीटमेंट करने का ये तरीकाकार होता है कि आपने उसको जो मेडिसिन यूज़ करनी है, जो भी उसको मेडिसिन लगानी है, वो आपने लो पोटेंसी की लगानी है। एक ही दम में आपने हाई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। अगर आप एक ही दम हाई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ कर देंगे तो अगर खुदा न खास्ता उससे वो कंट्रोल ना हुआ, जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस कंट्रोल ना हुआ, तो उसके बाद वो इलाज करना बहुत मुश्किल होगा। इसको मसला आ रहा है, इसको पहले दिन 108 टेम्परेचर था इस जानवर को, और उसके साथ मैंने इसको सिफानिल और लॉक्सन पैनाकार्ड लगाया, क्योंकि सर्दी के मौसम में, इस मौसम में ज़्यादा जानवरों को HS का मसला आ रहा है, गलघोटू का मसला आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा, और फील्ड में और भी केसेस आ रहे हैं जिनको ये मसला आ रहा है, उनको गलघोटू हो रहा है। तो वो जब किसी जानवर को गलघोटू हो जाता है, HS आ जाता है, तो उसको आप सिफानिल, सिफर या एक्सफर आप इस्तेमाल करते हैं, टाइलोपिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, पैनाकार्ड लगाते हैं या लॉक्सन लगाते हैं। तो ये इसको भी मैंने यही समझा कि इसको भी तकरीबन जब 108 टेम्परेचर होता है तो ये डायग्नोज होती है, ये अलामत होती है गलघोटू होने की। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो इतना ज़्यादा, जानवर को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। तो क्योंकि आजकल केसेस और भी फील्ड में आ रहे हैं जिनको गलघोटू हो रहा है, जिनको HS आया हुआ है, तो मैंने यही समझा कि इसको गलघोटू है। मैंने इसको सिफर लगाया और फिवोनिल लगाया, पैनाकार्ड लगाया और लॉक्सन लगाया। इसको टेम्परेचर 108 था, लेकिन दूसरे दिन जब इसको टेम्परेचर चेक किया तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 104 था। तो यही इंजेक्शन लगाया जो पहले दिन लगाया, लेकिन जानवर मुकम्मल रिकवर ना हुआ। और मुकम्मल रिकवर होने के बाद इसकी जब हमने इसको डायग्नोज किया, मज़ीद हमने इसकी तशख़ीस की, इसको देखा कि ये बुखार जो HS था, अगर हमने ये टीके लगाए हैं, इंजेक्शन लगाए हैं, अगर HS होता, गलघोटू होता, तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, इसका टेम्परेचर लो हो जाता। डायग्नोज किया, इसको एक बबीज़िया बीमारी है, बबीज़िया चिचड़ों की बीमारी होती है, उसकी वजह से इसको बीमारी होती है। तो ये जो बबीज़िया होता है, ये अमूमन जानवरों को, गाय को ज़्यादा होता है और वो भी गर्मियों में होता है, अटैक करता है। लेकिन इस जानवर को ये बबीज़िया अलामात सर्दियों में ज़ाहिर हुई है, जो जिसका टेम्परेचर नहीं टूटा। पहला दिन 108 था, दूसरा दिन 106, और उसके बाद दूसरे दिन 104 था, और अब ये 2 दिन से 106 पर टेम्परेचर लगा हुआ। और बबीज़िया की इलाज यही है कि आप इसको चिचड़ों के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, हमने इसको इमीज़ोल रात को 5 सीसी लगाया, मैप्रासान लगाने के साथ हमने इसको इमीज़ोल लगाया। लेकिन इसका जो उसका टेम्परेचर था वो 12 घंटों के बाद हमने चेक किया तो उसका टेम्परेचर वही 106 था। लेकिन आज हमने फिर इसको मज़ीद जो बबीज़िया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमने मारोवान यूज़ किया, और उसको ऑक्सी 20 हमने इस्तेमाल किया। 20 इसको हमने 40 ml लगाया है, और उसके साथ हमने फिवोनिल दोबारा यूज़ किया, फिवोनिल 20 ml लगाया। और इसके साथ जब
بیزیا آ جاتا ہے جانور کو، تو اس کا معدہ بھی اتنا زیادہ بند ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جو جگالی کرنے کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اس کو بی کمپلیکس بھی یوز کیا اور اس کو ہم نے رات کو الویجسٹ وغیرہ پلایا، پاؤڈر دیا، تاکہ اس کا جو معدہ وہ بھی ٹھیک ہو اور اس کا جو ٹمپریچر وہ بھی لو ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور جگالی کر رہا ہے، تو اب اس کی حالت ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ بات کرنے کا یہ مقصد ہے، جب بھی کسی جانور کی آپ ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کو آپ نے علاج کرنا ہے، تو اس کی جو علامات ہیں، اس کا جو ڈائگنوز ہے، اس کی تشخیص کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کی تشخیص، اس کے علامات بیماری تک نہیں پہنچے گے، تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکیں گے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کی علامات بیماری کے مطابق نہیں ہوں گی، علاج آپ کو بیماری کے مطابق نہیں ہوگا، تو جانور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔